इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग कैसे लेंगे टॉपिक को? तो सबसे पहले ये प्रकृति और जीवात्मा का कनेक्शन देखेंगे, ये 3 गुण कैसे आए उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद कैसे इस जगत में हर चीज़ जो है 3 गुणों से ही बना हुआ है। हर चीज़ 3 गुणों से बना हुआ है और हर चीज़ 3 गुणों से ही कार्य कर रहा है। और फिर हम देखेंगे कि कैसे इस भक्ति से इन 3 गुणों से परे जाया जा सकता है। और अंत में शुद्ध भक्ति के लक्षण, ये टॉपिक हम इस तरह से लेंगे। तो देखते हैं कितना समय लगता है। हम प्रयास करेंगे कि 45 मिनट 1 घंटा में हो जाए ये टॉपिक कवर। एक्चुअली गीता लाना मैं भूल गया, गीता जरूरी था इस टॉपिक के लिए, क्योंकि 14 अध्याय, 17 अध्याय और 18 अध्याय, ये 3 अध्याय जो हैं गीता के, इसी टॉपिक पे ही भगवान फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये बंधन के बारे में जानना जरूरी है, आप लोगों को पता है, क्योंकि बंधन भगवान का जो शक्ति है, तो भगवान के अनंत कोटि शक्ति है, भगवान की शक्ति का कोई काउंट नहीं है। फिर भी अगर हम उनको 3 पार्ट में डिवाइड करें तो 3 मुख्य शक्तियाँ हम ऐसे उस 3 मुख्य शक्तियों के रूप में उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 मुख्य शक्तियाँ क्या क्या हैं भगवान की? 3 मुख्य शक्तियाँ क्या क्या हैं? जो लोग 1, 2, 1.5 साल हो गया उनको जानना चाहिए, जरूरी है। तो कौन बता सकते हैं? हाँ प्रभु जी बताइए। अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो देखिए, अंतरंग शक्ति भगवान की कौन है? जो भगवान के धाम में भगवान के साथ जो शक्तियाँ हैं वो अंतरंग शक्ति है, जिसका भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है। बहिरंग शक्ति क्या है? ये भौतिक जगत जो हम देख रहे हैं, पूरा ये दुनिया जो हम देख रहे हैं, हमारे आंखों के सामने जो कुछ सब कुछ, ये भौतिक जगत जो है भगवान का बहिरंग शक्ति है। ये टेबल चेयर, हमारा ये शरीर, ये सब कुछ भगवान का बहिरंग शक्ति है। और ये तटस्थ शक्ति कौन है? तो तटस्थ शक्ति है हम, ये जीवात्मा। इनको तटस्थ क्यों बोला गया है? क्योंकि ये तट पे रहते हैं। तट पे यानी कि या तो ये अंतरंग शक्ति में जा सकते हैं या तो बहिरंग, या ऐसा स्थित कहीं पर्टिकुलरली नहीं रह सकते। क्योंकि जैसे तट होता है, या तो गीला रहेगा तो सूखा रहेगा, या तो गीला रहेगा तो सूखा रहेगा, और इसके अलावा इसका कोई अस्तित्व नहीं है तट का। तो ऐसे ही हम जो है, जीवात्मा जो है, ये तटस्थ शक्ति है, या तो ये अंतरंग शक्ति में जाएगा नहीं तो बहिरंग शक्ति में जाएगा। और ये स्पेशली हम लोग जो है, हम लोग को बोला गया है कि जीवात्मा जो है ये प्रकृति की तरह ही अनंत है। ये काल के परे है जीवात्मा। तो जीवात्मा जब प्रकृति में आता है, तो क्योंकि जीवात्मा जो है, उसके गुण जो है, जीवात्मा का गुण क्या है? तो जीवात्मा का भगवान की तरह जीवात्मा का गुण है सच्चित आनंद। ये जीवात्मा का गुण है। लेकिन प्रकृति का कुछ अलग क्वालिटीज़ है, मतलब गुण मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्रकृति का कुछ अलग गुण है, तो इस जीवात्मा का कुछ अलग गुण है, प्रकृति का कुछ अलग गुण है। तो जीवात्मा जब प्रकृति के संपर्क में आता है, तो प्रकृति के साथ ये आदान प्रदान करने के लिए, ऐसे तो आदान प्रदान नहीं कर सकता जीवात्मा, क्योंकि जीवात्मा के क्वालिटीज़ अलग हैं, प्रकृति का क्वालिटीज़ अलग है, तो आदान प्रदान ऐसे नहीं कर सकता। तो जैसे कि हम किससे बातचीत करना चाहते हैं, तो हमको उसका जो भाषा है उसको पता होना चाहिए। उसका भाषा अगर पता नहीं है तो हम उसके साथ बातचीत नहीं कर सकते। तो उस समय पे क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, इंटरसेप्टर, जो एक बीच में एक मध्यस्थ ट्रांसलेटर एक रहता है, उसको एक इंग्लिश में एक पर्टिकुलर वर्ड है, इंटरप्रेटर, ऐसा कुछ तो पर्टिकुलर वर्ड है, तो वो रहता है। तो वो हमारा भाषा भी समझता है, उसका भाषा भी समझता है, तो ये करता है। तो ऐसे ही जीवात्मा जो है प्रकृति के साथ आदान प्रदान करने के लिए जीवात्मा को ये शरीर मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? ये भौतिक शरीर मिला हुआ है। और ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति कैसे बना हुआ है? तो प्रकृति बना हुआ है, उसके 24 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 24, 24 एलिमेंट्स, 24 एलिमेंट्स से बना हुआ है, 24 तत्वों से बना हुआ है। ये 24 तत्व क्या क्या हैं? थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, बाद में थोड़ा सा कुछ कहानी में जाएंगे। तो ये 24 तत्व क्या क्या है? तो 24 तत्व हैं, पहले 5 कर्म इंद्रियाँ, फिर 5 ज्ञान इंद्रियाँ, फिर 5 कर्म इंद्रियाँ क्या क्या है? 5 कर्म इंद्रियाँ किन को पता है? 5 कर्म इंद्रियाँ कौन है?
हाँ करेक्ट, आँख कान नाक और जो हमारे जेनिटल्स है। तो इस तरह से ये 5 कर्म इंद्रियाँ हैं। 5 ज्ञान इंद्रियाँ क्या क्या हैं? आँख कान नाक नहीं है माता जी, आपने गलत बोला। हाथ, मुख और ये है पाँव और हमारे 2 एवाक्यूटिंग ये ऑर्गन्स। तो ये 5 कर्म इंद्रियाँ हैं। 2 हाथ, 2 पाँव, मुख जो मुंह, और हमारे जो 2 जनेंद्रियाँ, ये है 5 क्या बोलते हैं कर्म इंद्रियाँ। 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं ये, आँख, कान, नाक और जीवा और त्वचा। ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ, इनसे हम ज्ञान इकट्ठा करते हैं, भौतिक जगत के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, ये 5 इंद्रियों से। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं। ऐसे कैसे कितने हो गए? 10। और 5 तन मात्राएँ हैं। 5 तन मात्राएँ क्या क्या है? शब्द, स्पर्श, रस, गंध और शब्द, स्पर्श, रस, गंध, रूप। तो ये 5 तन मात्राएँ हैं। ये कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? 15 हो गए। और 5 क्या है? ये हमारे महाभूत, 5 महाभूत। 5 महाभूत क्या क्या है? हाँ, एक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। कितने हो गए? 20। फिर 3 हमारे जो सूक्ष्म इंद्रियां, एक कौन क्या क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। और चौथा कौन है? प्रधान, महतत्व, जिससे पूरा सृष्टि प्रधान। तो जब सृष्टि भगवान, देखिए भगवान कैसा होता है कि भगवान कृष्ण का पहला विस्तार जो है वो कौन है? बलराम जी हैं। बलराम जी से क्या होता है कि प्रथम चतुर्व्यूह आता है। प्रथम चतुर्व्यूह कौन क्या क्या है? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये प्रथम चतुर्व्यूह से फिर प्रकट होते हैं नारायण। नारायण से फिर दूसरा विस्तार होता है, दूसरा क्या बोलते हैं, दूसरा सेट ऑफ जो 4 अवतार आते हैं। फिर से संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। उस जो संकर्षण है, दूसरे सेट ऑफ जो 4 अवतार आते हैं, तो ये जो संकर्षण है उनको महासंकर्षण बोला जाता है। ये महासंकर्षण से आते हैं महाविष्णु। महाविष्णु से फिर जो है सृष्टि प्रकट होती, सारे जो ब्रह्मांड है उनके स्वास्थ्य से प्रकट होती है। और जब ये ब्रह्मांड प्रकट होती है तो फिर महाविष्णु से विस्तार होकर गर्भदक्ष विष्णु एक एक ब्रह्मांड में घुसते हैं। और फिर कारणदक्ष विष्णु बन के हर एक जीवात्मा में घुसते हैं। तो जो महाविष्णु जब ये सृष्टि प्रकट करते हैं तो क्या होता है कि सृष्टि जो है इनर्ट स्टेट में रहता है, मतलब उसमें कुछ हलचल नहीं मचता, उसको बोलते हैं प्रदान। सारा जो सृष्टि के जो सारे तत्व है ना, ये प्रदान में समाहित होते हैं। तो भगवान महाविष्णु क्या करते हैं? उसमें दृष्टिपात करते हैं। तो दृष्टिपात करते हैं तो उसमें हलचल मचती है। तो हलचल मचती है तो फिर क्या होता है कि तब जो है ये 3 गुण जो है इसका ये शुरुआत होता है तब। और 3 गुण जो है अहंकार से मिलके पूरा सृष्टि को प्रकट करते हैं। तो हर जगह पे ये 3 गुण छाए हुए हैं। पेड़ों में 3 गुण है, पानी में 3 गुण है, जीवात्मा में 3 गुण है। सब जगह में ये 3 गुणों के अनुसार ही दुनिया चल रही है, क्योंकि 3 गुणों से ही दुनिया बनी हुई है। तो ये 3 गुण कौन क्या क्या है? सत्वस, रजस और तमस। क्या क्या है? सत्वस, रजस और तमस। ये 3 गुण के कॉम्बिनेशन से ही अलग अलग जीवात्मा को अलग अलग शरीर मिल रहा है। तो अब बोले कि प्रभु जी जब जीवात्मा का शुरुआत हुआ था तो वो कौन सा गुण में था? कोई पूछ सकता है ना? तो क्या उत्तर है इसका? कौन से गुण में? हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जीवात्मा शुरुआत में कौन सा गुण में था? कौन सा गुण में था? जीवात्मा तो गुण से परे है, तो गुण में कैसे आ गया? जीवात्मा तो गुण से परे है। अभी तो हमने बोला ना, जीवात्मा जो है वो गुण के साथ कंबाइन होकर ही प्रकृति के साथ आदान प्रदान कर रहा है, नहीं तो प्रकृति के साथ आदान प्रदान नहीं कर सकता। तो जीवात्मा का शुरुआत ही नहीं है। तो जीवात्मा का शुरुआत नहीं है, प्रकृति का कोई शुरुआत नहीं है, इन दोनों का कोई शुरुआत ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले कोई गुण में था, अब कोई गुण में है, इसका कोई मतलब नहीं। अब हम किस गुण में है और इस गुण से कैसे हम आगे बढ़े, इसके बारे में हमको चर्चा करना है। प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर किसी घर में आग लगा है तो आदमी पहले सोचे है कि मैं कैसे आग से बचूं, कैसे मैं घर से बाहर निकलूं। ये नहीं सोचे कि कैसे आग लगा, वो तो बात की बात है, पहले तो बाहर निकले ना तो जल जाएगा।
कोई मच्छर काटता है तो व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि कौन सा मच्छर काटा। मच्छर काट के अगर उसको कोई बीमारी हो गया, डेंगू या मलेरिया कुछ हो गया, तो सोचे कौन सा मच्छर काटा, जब तक मैं ये नहीं देख लेता ना तब तक जो है मैं इलाज नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है, अभी हमको मच्छर काट दिया ना, अब हमको इलाज करना है। तो अब जो है जीवात्मा जो है, हम स्पेशली हम ये 3 गुण के बंधन में है। तो इस 3 गुण से बंधन कैसा है और हम इसको कैसे इसके ऊपर जाएं, उसके बारे में हमको चर्चा करना है। तो कैसे ये 3 गुण का बंधन कैसा है, इसको जानने के लिए 3 गुण कैसे एक्ट करते हैं, 3 गुण के क्या गुण हैं, इसको जानना पड़ेगा ना। ये गुणों के क्या गुण हैं, इसको नहीं जानेंगे तो हम कैसे पता चला कौन से गुण में हम हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि जो सत्वगुण है उसका क्या क्वालिटी है, सत्वगुण का क्या क्वालिटी है। तो सत्वगुण जो है वो सुख और ज्ञान प्रदान करता है। सत्वगुण में जो व्यक्ति रहता है उसको सुख का अनुभव होता है और उसको ज्ञान का अनुभव होता है, और उसके हृदय उसको ज्ञान प्रकाशित होता है। और ये इवन ये बंधन क्यों है, सत्वगुण भी एक बंधन है। तो उस सत्वगुण का बंधन क्या है, तो सत्वगुण का बंधन ही ज्ञान है और सुख है। और फिर जो रजोगुण है, तो रजोगुण में क्या है, तो रजोगुण का जो क्वालिटी है, रजोगुण का जो गुण है वो क्या है, तो रजोगुण का गुण है कि तृष्णा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कि लॉन्गिंग्स एंड क्या बोलते हैं उसको, तृष्णा मतलब कि इच्छाएं। तो भौतिक इच्छाएं जो हैं ये रजोगुण का जो है गुण है, क्वालिटी है। रजोगुण आएगा तो उसको बहुत सारी इच्छाएं रहेंगी, तो ये उसका गुण है, रजोगुण का क्वालिटी है। और ये जो तमगुण है, तो तमगुण का क्या क्वालिटी है, तमगुण का क्या क्वालिटी है, निद्रा आलस्य प्रमाद। निद्रा आलस्य प्रमाद, बहुत निद्रा में रहता है, एक पागलपन रहता है, पागलपन है, सो रहा है दिन भर। कुछ लोग होते हैं ना, सैटरडे संडे आ गए तो सैटरडे सोऊंगा मैं दिन भर। तो ये है तमोगुण का क्वालिटी है। और इसके वजह से देखिए जो सत्वगुण है, ये सत्वगुण से क्या उत्पन्न होता है, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सत्वगुण में जो रहता है व्यक्ति, तो उसका क्या होता है, तो सत्वगुण में रहने से क्या होता है कि शुद्धिकरण होता है। ऐसा 14 अध्याय में बोला गया है कि सत्वगुण में रहता है तो व्यक्ति निर्मल बनता है, मतलब उसका शुद्धिकरण होता है। जो रजोगुण में रहता है तो उसको क्या होता है, तो उसको दुख, रजोगुण का रिजल्ट क्या है, रजोगुण अगर ज़्यादा देर रजोगुण में रहेगा उसका, क्योंकि बहुत सारे उसके हैंकरिंग से बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो इच्छाएं जो हैं क्योंकि इतने हैं वो पूर्ति कभी होगा नहीं, तो उसके कारण हमेशा दुख रहेगा। कितना भी करोड़पति बन जाए उसको लगेगा कि अरे और चाहिए था, और चाहिए और चाहिए, तो ये दुख हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा रजोगुणी व्यक्ति। और तमोगुणी व्यक्ति क्या है, तो तमोगुणी व्यक्ति जो है वो कंफ्यूजन में रहेगा, तो उसको कुछ मतलब कुछ पता ही नहीं भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो कुछ नहीं। तो यह है तमोगुणी। तो सत्वगुण व्यक्ति जो है क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है, पहले सोचता है फिर कुछ कार्य करता है, रिफ्लेक्शन देन एक्शन। रजोगुणी व्यक्ति जो है वो क्या है, वो क्या करता है, एक्शन देन रिफ्लेक्शन, मतलब कुछ कर देगा फिर सोचेगा अरे क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत बार हमारे साथ होता है ना, कुछ कर देते हैं हम फिर लगता है अरे ये नहीं करना चाहिए था, है ना। तो ये रजोगुण के कारण होता है। किसी को डांट देते हैं बहुत भयंकर, किसी के साथ झगड़ा कर लेते हैं, अरे फालतू का झगड़ा किया, तो ये रजोगुण का लक्षण है। और तमोगुण का लक्षण क्या है, नो एक्शन नो रिफ्लेक्शन। कोई कार्य ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं, कभी कुछ मन करे कर दे, सोए पड़े रहते हैं, कुछ भी डिस्ट्रक्टिव कार्य करते हैं, अपने शरीर को हानि पहुंचाने वाले कार्य करते हैं। तो ये जो है ये 3 गुण के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके रिजल्ट्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, उसके बाद उसके रिजल्ट्स हो गए। अब वो जानते हैं 3 गुणों का बंधन क्या है। तो सबसे मैं सत्वगुण का तो बंधन बोल दिया आप लोगों को। सत्वगुण व्यक्ति जो है इस सुख और ज्ञान के कारण बंधन में फंस जाता है। कभी देखिए बहुत ज़्यादा सत्वगुणी व्यक्ति है ना, उसको भी भक्ति के बारे में बताएंगे ना, बोले क्या है हम अच्छा करते हैं, अच्छा रहते हैं,
भगवान की क्या वैसे ज़रूरत नहीं है हमको। हम कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ भी कभी बुरा नहीं होगा। ऐसे लोगों का मिला है ना। आपको बोला चलो मंदिर आ जा, अरे मंदिर नहीं, अच्छा करो अच्छा रहो, डू गुड बी गुड, ऐसे लोग हैं। तो ये सत्वगुण का बंधन है वास्तव में। सत्वगुण में बंध जाता है आदमी इस तरह से, क्योंकि सेटिस्फाइड है। तो सेटिस्फाइड है तो उसको लगता है बहुत ही ज़्यादा ठीक है ना, अरे आराम से रहो आराम से। तो ये है। और रजोगुण का बंधन क्या है? रजोगुण का बंधन है इच्छाएं, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं होता है, और इस इच्छाओं के कारण उसको बार बार शरीर लेना पड़ता है, क्योंकि उसकी पूर्ति ही नहीं हो रही है। और तमोगुण का बंधन क्या है? तमोगुण का जो बंधन है वो जो है उसकी ये जो उसकी आलस्य है, जो निद्रा है, यही उसका बंधन है वास्तव में। इसी के वजह से तमोगुणी व्यक्ति जो है वो नीचे के लोकों में जाता है। हम बोलते हैं ना, ऊर्ध्वं गच्छति सत्वतः मध्य तिष्ठति राजसा। जघन्य गुण जो नीचे लोअर क्वालिटीज़ वाला व्यक्ति है वो नीचे के लोकों में जाता है, क्योंकि निद्रा, आलस्य और प्रमाद के कारण, ये प्रमाद स्पेशली उसके कारण क्या करता है, वो एकदम से घिनौना हरकत कर लेता है। उसको पता ही नहीं अभी कोई शराबी है, और तमोगुण का क्वालिटी है शराब पीना, ये सब तमोगुण का क्वालिटी है। शराब पी के किसी को मार दिया, कुछ कर दिया, कुछ भी उल्टा सीधा हरकत कर दिया, तो उसके कारण उसको नीचे के लोकों में जाना पड़ता है। तो ये बंधन हम सब अपने जीवन में देख सकते हैं। भले ही हमको ये रस्सियाँ, 3 गुणों की रस्सियाँ नहीं दिख रही, लेकिन ये बंधन दिख रहा है। देखिए, अगर बंधन नहीं होता तो हम जैसा प्लानिंग करें वैसा ही हमारे जीवन में हम कर रहे होते, नहीं होता ना। हम बहुत बार रेजोल्यूशन लेते हैं, प्रभु जी हम कल संडे है ना, कल मंगल आरती आने वाले हैं और संडे के दिन प्रभु जी मंगल आरती आए नहीं, तो सो गया तो ये है उसका लक्षण कि हमारे हम प्लानिंग के हिसाब से कब नहीं कर पाते, जब हमको कोई बंधन होता है। जैसे कि हमको जाना है ईस्ट में, लेकिन कोई हमको बांध के हमको वेस्ट डायरेक्शन में खींच रहा है, पूर्व दिशा में जाना है लेकिन कोई पश्चिम में खींच रहा है, तो हम पश्चिम में ही जाएंगे, पूर्व में नहीं जा सकते, क्यों खींच रहा है कोई हमको। तो ये गुण हमको खींच रहे हैं। बहुत सारे मुझे ये यूथ मिलते हैं तो बहुत परेशानी में, भक्ति में आ जाते हैं, बाद में कुछ बुरा गुण रहता है वो छूटता ही नहीं है। तो एक लड़का था, उसको सिगरेट का बहुत शौक था, तो वो क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर गली में उस सिगरेट के दुकान से वो सिगरेट खरीदता था तो क्या है, वो अवॉइड करता था जाने के लिए उस दुकान की तरफ। इन अचानक से कुछ कार्यवश उसको उस दुकान से जाना पड़ा तो दुकान दिख गया, अरे फिर याद आ गया ये सिगरेट खींचता था मैं सिगरेट फूंकता था, तो फटाक से उधर गया, खरीद लिया। ये गुण का प्रभाव है, इतना प्रबल है गुण का प्रभाव। तो ये गुण जो है, देखिए इवन अब देखिए गुण समय के हिसाब से भी गुण बदलते हैं। जैसे जो सुबह का समय है इसको सत्वगुण बोला जाता है, एकदम भोर मॉर्निंग आवर्स, जैसे ब्रह्म मुहूर्त का समय है, तो उस समय में देखिए आप जप कीजिए, कितना बढ़िया जप होता है। और जो दोपहर, उस सुबह के बाद, मतलब 9 बजे के बाद का जो समय है, ये रजोगुण का समय है, इस समय जप कीजिए, कितना डिफरेंस दिखेगा। देखो स्पेशली जो आप लोग जो जॉब करते हैं, आपको तो शायद 9 बजे के बाद समय नहीं मिलता होगा लेकिन हम लोग के जो ब्रह्मचारी है, अभी सुबह में जप हो गया तो मस्त, उसके बाद तो पूरा दिन भर वो चलता रहता है कंटिन्यूसली। वो 16,000 माला की तरह लगता है। और वही अगर आप शाम के इवनिंग, रात के वक्त आप जप करेंगे और टफ हो जाता है उसका। तो आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, आप लोग ब्रह्म मुहूर्त के बाद सीधा आपको लोग शायद रात को ही मिलता होगा समय तो आप लोग तो सब एक्सपीरियंस्ड है इस मामले में, कितना टफ है शाम को जप करना, क्योंकि बहुत सारे दूसरे शाम के एक्टिविटीज़ ही कुछ अलग अलग हैं। तो ये भी समय का भी अंतर है, इवन जगह का भी अंतर है। अभी आप देखिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो गांव है वो क्या है, तमोगुण में, सत्वगुण में है, और जो शहर है वो रजोगुण में है। और ये जो ये रेस्टोरेंट्स, ये मूवी थिएटर्स, ये सब जो है क्या है, तमोगुण में है। तो गांव का परिवेश देखिए, एकदम शांत परिवेश है, इतना भागा दौड़ी आपको नहीं मिलेगा, इतना लोग एकदम सुबह सुबह, यहाँ जैसे आप 6 बजे का भी ट्रेन पकड़ने जाएंगे ना तो भी आपको भीड़ मिलेगा,
लेकिन गांव में ऐसा 6 बजे में भीड़ नहीं मिला। 6 बजे में कुछ और कार्य करने के लिए आराम से लोग जा रहे होंगे, वो अलग बात। इन भीड़ ऐसा नहीं मिलेगा, भाग रहे हैं लोग कहीं। अब लिटरली मैं देखता हूँ जब कोई ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ लोकल्स में, लोग भाग रहे हैं। स्पेशली आप वेस्टर्न ये में चले जाएंगे, लोग भागते हैं पूरा इधर से धक्का मार के एक दूसरे को। तो ये किस लिए? ये तो जगह का प्रभाव, इस शहर का प्रभाव। लेकिन देखिए हम किसी गांव में एरिया में जाएं, कोई एकदम, हम जैसे वो गए थे ना गौशाला में, कितना मस्त लग रहा था। उसमें भी वो तो सत्वगुण में है वो एरिया, लेकिन हमारा अगर गुण रजोगुण या तमोगुण या मतलब वो सत्वगुण नहीं है, तो उसमें भी हमारा भी इफेक्ट कुछ अलग अलग होता है। जैसे कि कोई एकदम सीनिक प्लेस में कोई सत्वगुणी व्यक्ति गया तो सोचेगा कि थोड़ा कीर्तन करता हूँ। सत्वगुणी व्यक्तियों का ग्रुप अगर कोई जाता है तो थोड़ा जप करते हैं, थोड़ा कीर्तन करते हैं। वहीं कोई रजोगुणी व्यक्ति जाएगा तो थोड़ा ट्रेकिंग करूँगा मैं, चलो हाँ, या फिर कोई नदी है तो चलो इसमें डुबकी लगाते हैं। और कोई तमोगुणी, क्या मस्त माहौल है, थोड़ा मस्त सोएंगे पेड़ के नीचे। तो ये क्या सत्वगुण में, जगह सत्वगुण में है, लेकिन व्यक्ति जो है वो अलग अलग दूसरे गुण में है। तो उसका भी ऐसा कॉम्बिनेशन है। तो कोई व्यक्ति पूर्ण तरह से सत्वगुण में नहीं है, पूर्ण तरह से रजोगुण में नहीं है, पूर्ण तरह से तमोगुण में नहीं है। और जगह भी जो है वो भी उसको सब जगह सब चीज़ जो है कॉम्बिनेशन है, कोई पूरा प्योर नहीं है, हाँ? तो इस तरह से है। इवन ऐसा बोला जाता है, जो 17 अध्याय में आप देखेंगे तो कैसा है, सब चीज़ का 17 इसलिए 18 अध्याय में हर चीज़ को 3 कैटेगरीज में डाला गया है। तो ऐसा ही फूड जो खाते हैं हम, तो उसको भी 3 कैटेगरी में डाला गया है। तो 3 कैटेगरी में डाला गया है। तो जो स्पेशली सत्वगुणी खाद्य क्या है, सत्वगुणी खाना क्या है, जो हमको पोषण प्रदान करे और जिसको खाने के बाद मतलब हमको अच्छा लगे, शक्ति महसूस हो, तो सत्वगुणी खाद्य। और रजोगुणी कौन सा है? जो बहुत खट्टा है, बहुत तीखा है, बहुत मसालेदार है, तो रजोगुणी। इसको खाने के बाद देखिए, अगर रजोगुणी खाना ज़्यादा कोई खाता है तो उसका मन विचलित होता है। देखिए एकदम ये तो क्या होगा कि मतलब बहुत सारे इच्छाएं और इस तरह बुरे ख्याल आएंगे। और तमोगुणी खाद्य क्या है? तमोगुणी खाद्य जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद बना है। तो क्या है वो? कोई शराब पिया, नॉनवेज खाया। तो लेकिन भक्तों के लिए प्रभुपाद जी उसी जगह पे क्या लिखते हैं कि भक्तों के लिए तो सबसे बढ़िया है जो भी हम खाते हैं उसको भोग लगा के खाएं। इससे क्या हो जाएगा? वो रजोगुण या तमोगुण रहित हो जाएगा, इवन सत्वगुण से भी परे चला जाएगा, शुद्ध सत्व में स्थित हो जाएगा। तो हम प्रयास एक तरह से हमको ये भी प्रयास करना चाहिए कि हम जो भोग भी भगवान को लगा रहे हैं वो भी हर टाइम एकदम से उस तरह से ना हो, एकदम हम मतलब कि क्योंकि हम जो है भक्ति में हम शुद्ध भक्त नहीं है, तो हम जो भी खाना हमारा जो खाने की इच्छा है उसी तरह से हम बनाते हैं। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि रोज़ जो है एकदम मसालेदार खाना बना के भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि हम भोग लगाते हैं, भले ही उसको प्रसाद को ही खा रहे हैं तो प्रसाद का असर होगा, लेकिन क्योंकि हम उसको कैसे खा रहे हैं? भोग करने की प्रवृत्ति से खा रहे हैं। आज तो चिली पनीर प्रसाद बना है तो हम उस सोच के साथ उसको खा रहे हैं। हम प्रसाद नहीं सोच रहे चिली पनीर बना है, क्या आइटम बना है आज, ऐसा बोलते हैं ना। गोविंदा में प्रभु जी क्या आइटम है आज अभी तो हमारा गोविंदा खुल गया है तो ऐसा नहीं कि पूर्ण तरह से उसको अवॉइड करना चाहिए, वो भी कुछ ये नहीं है। प्रभुपाद तो क्लियरली बोल रहे हैं कि भोग लगा कर, सिंपल है हमारे लिए, ज़्यादा उसमें सोचना नहीं चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि जब भी हम प्रसाद पाएँ तो हम भोग लगा के पाएँ, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है चिली पनीर खाने में तो भोग लगा के हम खा सकते हैं उस चीज़ को, भोग लगा के खाना चाहिए। भोग लगा के, लेकिन प्रयास करना है कि भोग लगा के खाना है। हम लोग एक रिजोल्यूशन ले सकते हैं, तो उस तरह से हम धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होगा। क्योंकि भगवान को हम दे रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो उससे हमारा शुद्धिकरण होगा। उसको जब पाएंगे हम, तो भगवान को दिया हुआ है तो पाएंगे तो हमारा शुद्धिकरण होगा। और सत्वगुण का ही कैरेक्टरिस्टिक शुद्धिकरण होता है। और तमोगुणी खाद्य तो हमें बोल दिया है, तमोगुणी खाद्य जो है शराब पीना ये सब तो प्रमाद क्रिएट करता है। वैसे ही हाँ, दान में भी बोला गया है कि दान जो सत्वगुणी दान है वो क्या है? कुछ इच्छा ना करते हुए दूसरे की भलाई के लिए और सही पात्र देख के और सही स्थान में जो दान दिया जाए उसको सत्वगुणी दान किया जाए बोला जाता है। और यहीं पे रजोगुणी दान क्या है? कुछ इच्छा हो, मैं दान दे रहा हूँ तो मेरा भी कुछ मिलना चाहिए, या फिर मेरा नाम आना चाहिए। जैसे हमारा
कुछ डोनेशन लिखा है, बड़ा बड़ा अक्षर भी लिखा है, डोनेटेड बाय। ये बना, ये किसने बनवाया है तो उसका नाम लिखा गया है। जरूर हमको इच्छा है, हमको चाहिए ये, नहीं तो हम डोनेशन आदमी लोग नहीं देते हैं। तो ये रजोगुणी डोनेशन है। और तमोगुणी डोनेशन क्या है? किसी मतलब कोई जो व्यक्ति जिसको दिया नहीं जाना चाहिए उसको डोनेशन देना, उसको दान करना, और गलत जगह पे गलत व्यक्ति को दान करना, ये तमोगुणी बोला गया है। तो आजकल ये तमोगुणी दान बहुत हो रहा है। लोग किसी को भी, अभी मैंने वो बहुत बार एग्जांपल देता हूँ कि एक आदमी जो अपने जन्मदिन में बच्चों को लेके, गरीब बच्चों को लेके KFC में खिलाया, ये तमोगुणी दान है वास्तव में, ये तमोगुणी दान है। और भी बहुत सारा, जैसे कि लोग NGO चलाते हैं तो गरीब बच्चों को लेके उनको कंप्यूटर क्लासेस सिखाते हैं। अरे उसको पहले मतलब कि उसको ज्ञान दो, क्या सही है क्या गलत है, उसको पहले मोरालिटी पढ़ाओ। कंप्यूटर ज्ञान दोगे, वो गरीब घर से है, उसको गलत इस्तेमाल भी कर सकता है वो। अगर वो गरीब हो या फिर वो कैसा हो कि उसको प्रॉपर ये नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसको गलत इस्तेमाल करेगा वो ज्ञान लेके। तो पहले हमको उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो सिखाना है। तो इस दान भी 3 गुण में होता है। तो हमको हमेशा प्रयास क्या करना चाहिए, क्या प्रयास करना चाहिए कि हम सत्वगुण में जाएं। वैसे सत्वगुण भी एक बंधन है, जैसे हमने ये किया कि सत्वगुण भी अपने में एक बंधन है, लेकिन सत्वगुण पे स्तर पे रहने से क्या होगा, हमारा शुद्धिकरण होगा, कि और गुण में हमारा शुद्धिकरण नहीं हो सकता। जैसे कि आपको प्लेन अगर पकड़ना है तो एयरपोर्ट में जाना पड़ेगा। घर के छत के ऊपर खड़े होकर प्लेन नहीं पकड़ सकते आप, अभी तो उड़ूंगा मैं इधर से ही। तो ऐसे ही ये सत्वगुण क्या है कि इस तरह से एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट आपको जाना है, और एयरपोर्ट में भी जाके अभी मैं बोलूँगा मैं उधर ही मस्त मज़ा आ रहा है, इधर ही रहूँगा, ठंडा एकदम AC चल रहा है, और खाने पीने के भी बहुत सारे काउंटर हैं, मस्त बैठा रहूँगा मैं एयरपोर्ट में, तो भी कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी एयरपोर्ट जाने से हमको प्लेन मिलेगा। सत्वगुण अपने में ही गड़बड़ है, लेकिन फिर भी गड़बड़ मतलब बंधन है, लेकिन फिर भी सत्वगुण में जाएंगे तो ही हम शुद्ध सत्व में जा सकते हैं। और सत्वगुण नहीं है, हम रजोगुण और तमोगुण में हैं, तो हम शुद्ध सत्व में नहीं जा सकते। एक सुंदर श्लोक जो 14वें अध्याय का और एक भागवतम का श्लोक, दोनों श्लोक को डिसाइड करके हम नेक्स्ट सेशन में हमारा ये करेंगे कि भक्ति कैसे हम गुणों से परे किया जा सकता है। तो श्रीमद् भागवत पुराण में इस पहले हम लोग ये भगवद गीता का श्लोक देखते हैं। तो भगवद गीता में 14 अध्याय में भगवान जो है एंड में एक श्लोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माम चो यह विचार अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेव्यते स गुणान समयितान ब्रह्म भूया कल्पते। क्या अर्थ है, जो मुझे, भगवान बोल रहे हैं, जो मुझे अव्यभिचारी रूप से मतलब बिना किसी हेतु के, बिना किसी अपना कुछ इच्छा मतलब कुछ भौतिक इच्छा के अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेव्यते, जो भक्ति योग करता है, तो क्या भक्ति योग में सेवा करता है मेरी, तो क्या होता है, स गुणान समतेतान, सो ये 3 गुणों से परे होके ब्रह्म में स्थित हो जाता है। तो ब्रह्म में कैसे स्थित होता है, जो अव्यभिचारी रूप में मेरा भक्ति करता है। और एक भागवतम का श्लोक है, सवै पुंसान परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे अहितुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। तो क्या बोल रहे हैं, सवै पुंसान परो धर्म, जो ये जीवात्मा का परो धर्म सबसे उच्चतम धर्म क्या है, यतो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षजे यानी कि भगवान की भक्ति करना। भगवान का एक नाम अधोक्षज है, अधोक्षज यानी कि अक्षज, जो हमारे आँखों से, हमारे ये भौतिक दृष्टि से परे है, इसलिए भगवान का नाम है अधोक्षज। तो यतो भक्ति अधोक्षजे आहितुकी, लेकिन कैसे भक्ति करना, आहितुकी अप्रतिहता, आहितुकी मतलब बिना किसी हेतु के, और अप्रतिहता मतलब बिना किसी बंधन के, मतलब बिना किसी हेतु, हमारा कोई डिजायर्स नहीं है और कोई रुकावट नहीं है। अप्रतिहता मतलब कोई रुकावट नहीं है। तो ये दोनों से करने से क्या होता है, यह आत्मा सुप्रसिद्धति, सुप्रसिद्धति मतलब वो जीवात्मा जो है आनंद में स्थित हो जाएगा। एक्चुअली हम जो भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जीवात्मा का एक गुण है आनंदमय भाष्यात, ये जीवात्मा का गुण है, सच्चिदानंद उसका गुण है ये, तो हमेशा वो आनंद की खोज में है। लेकिन क्योंकि वो ये सत्व रजस तमोगुण के प्रभाव में है,
तो प्रकृति में ही वो इस सुख को ढूंढ रहा है और उसको ये मिल नहीं रहा है और ये बंधन में पड़ा हुआ है। हाँ, तो जब भगवान की भक्ति करेगा तो सुप्रसिद्धति, उसको जो सही आनंद है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट, भक्ति में भी वास्तव में भक्ति भी 3 गुणों में होता है, किया जा सकता है, और 3 गुणों से परे भी किया जा सकता है। तो हम आप एक्चुअली जब भगवान वर्णाश्रम सिस्टम के बारे में 4थे अध्याय में बोलते हैं तो बोलते हैं कि भगवान क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। ये 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसको मैंने सृष्टि किया है। और कैसे? गुण और कर्म के आधार पर मैंने सृष्टि किया है। तो ये गुण और कर्म के आधार पर मैंने सृष्टि किया है। ये चतुर्वर्ण को सृष्टि क्यों किया भगवान ने? तो 4 वर्णों को इसलिए सृष्टि किया ताकि आदमी जो है अपने नेचर में हिसाब में रह के, अगर किसी व्यक्ति का नेचर है कि मतलब कुछ पढ़ना और आराम से मतलब ज्ञान प्रदान करना उसका नेचर है, तो अपने नेचर में रह के कैसे वो अपने आप को शुद्ध बना सकता है और भगवान के पास जा सकता है। तो इसलिए भगवान ने ये 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जो क्षत्रिय है जनरली वो सत्वगुण में रहता था, क्षत्रिय बोल रहा हूँ, जो ब्राह्मण है वो सत्वगुण में रहता है, जो क्षत्रिय है वो रजोगुण, जनरली वो रजोगुण में रहता है, और वैश्य जो है वो क्या है, रजोगुण और तमोगुण का कॉम्बिनेशन है, और शूद्र जो है तमोगुण में। तो ये ये गुण जो है कैसे आया है, तो उसके पूर्व कर्मों के कारण आया है, पूर्व कर्मों के कारण। और अभी का जो उसका मतलब उसके जो संग है, एक तो उसका पूर्व कर्म के कारण उसको एक क्या वासनाएं मिली हुई हैं, उसका एक नेचर डेवलप हो गया है, और उसके अभी जो संग मिला हुआ है तो उसके कारण उसको वो एक पर्टिकुलर गुण में वो रहता है व्यक्ति, या तो रजोगुण में रहता है तो तमोगुण में रहता है ज़्यादातर टाइम। कोई तो एक पर्टिकुलर गुण मतलब कोई स्पेशली कोई एक रजोगुण में ज़्यादा देर रहता है, या सत्वगुण में ज़्यादा देर रहता है, या तमोगुण में ज़्यादा देर रहता है। तो उस तरह से कोई एक पर्टिकुलर गुण में रहता है, और गुण में कैसे रहता है, तो उसके पूर्व कर्म के कारण और अभी का जो संग है उसको इसके कारण हो सकता है। व्यक्ति पूर्व कर्मों के कारण उसको जो है, जैसे कि हम भागवतीता में पढ़ते हैं ना, कि जो बहुत ज़्यादा भक्ति किया है तो उसको भक्त के घर में जन्म मिलता है। तो ऑटोमेटिकली क्योंकि वो भक्ति किया है तो भक्त के घर में जन्म मिला है, तो उसको उस तरह से उसका नेचर ही उस तरह से बन जाता है, वो सत्वगुण में ही स्थित रहता है। लेकिन बाद में अगर वो कॉलेज में गया और कुछ तमोगुणी लोगों के साथ मिल गया तो हो सकता है तमोगुण में चला जाए तो ये बदल भी सकता है उसका नेचर। तो इस तरह से क्या होता है कि भगवान ने ये बनाए थे तो कि आसानी से व्यक्ति जो है ये गुणों से परे जा सकता है, मतलब उसको जो पसंद है वही कार्य कर रहा है और उससे उसका शुद्धिकरण भी हो रहा है। लेकिन अभी का जो समय है, अभी का समय में मैक्सिमम जो दुनिया है ये रजोगुण और तमोगुण में है। इवन आप आज से 50 साल पहले भी चले जाइए, मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे तो इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं आया। फिर फ़ोन आया तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आया, फ़ोन के बाद फिर मोबाइल फ़ोन आया तो थोड़ा और बढ़ गया, और मोबाइल फ़ोन के बाद अभी सोशल मीडिया आ गया। फालतू का डिस्ट्रैक्शन है। लोग इतना सारा अभी मंदिर आ रहे हैं, इतना सारा फ़ोटो क्यों उठा रहे हैं? दूसरों को दिखाना है कि हम इस्कॉन गए थे, इतना सुंदर मंदिर, वहाँ पे हमने फ़ोटो उठाया, ये कॉर्नर में फ़ोटो उठाया, वो कॉर्नर, ये दूसरों को दिखा के सुख प्राप्त करना। अर्जुन का भी तो यही प्रॉब्लम था ना। अर्जुन का एक प्रॉब्लम था, जो 5 प्रॉब्लम बताए थे अर्जुन ने कि मैं क्यों युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। तो एक ये भी बोले थे कि मैं अगर सारे रिश्तेदार मर जाएंगे तो मैं सुख किसके साथ भोगूंगा। तो इसी लोग ये फ़ोटो उठा रहे हैं ताकि सोशल मीडिया में डालेंगे और लोग उनके फ्रेंड्स देखेंगे, कुछ कमेंट मारेंगे, कहाँ गया था, इस्कॉन गया था तो ये देख के उसको खुशी होगा, चलो इतने सारे व्यूज़ हो गए, मेरे स्टेटस को इतने लोगों ने देख लिया तो ये एक है। मैं भी जब व्हाट्सएप में स्टेटस डालता हूँ कभी कभार तो कितना यार बहुत लोग दिखे भक्त लोग भी बोलते हैं देखो मैं अभी डाला ना, अभी देखो 5 मिनट में मेरे को देखो 50 व्यूज़ हो जाएंगे तो ये डिस्ट्रैक्शन है, ये हमको सच्चाई से दूर ले रहा है। तो अभी वर्णाश्रम धर्म का पालन तो हो ही नहीं सकता, असंभव है। तो अभी जो है क्या है कि हम जो है प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं कि अभी के समय में प्रैक्टिकल भक्ति योग पालन करना ही एकमात्र उपाय है। उसमें भी लेकिन क्योंकि हमारा प्रीवियस एक गुण है तो हम कभी कभार जब भक्ति करते हैं तो हम उसी गुण में रह जाते हैं। तो उसके लिए कपिल देव ने तो तीसरा स्कंद के 29 चैप्टर है, उसमें 8, 9, 10, 11, 12
तो इसमें ये 3 गुण में भक्ति और इन 3 गुणों से परे भक्ति के बारे में चर्चा किए हैं। तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अभी तो हम जान लिए कि सत्वगुण में ऐसा है, रजोगुण में ऐसा है, तमगुण में ऐसा है। अब हम भक्ति कर रहे हैं तो हम कौन से गुण में भक्ति कर रहे हैं ये भी जानना जरूरी है ना, ताकि हम उस गुण से परे जा सकें। जो तमगुण में भक्ति है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या गुण है, क्या मतलब वो क्या नेचर होता है। जो तमगुण में भक्ति करता है उस व्यक्ति का क्या नेचर होता है, तो बोला गया है। तो कपिल देव बोलते हैं कि सबसे पहले तो उसको ईर्षा भाव पैदा होता है। ईर्षा मतलब अरे ये प्रभु जी तो 1 महीने में आके ही 16 माला जप करने लगे, अरे मैं इतना ये 16 माला हुआ नहीं, अरे ये इतना अच्छा श्लोक इनको याद हो गया, ये लेक्चर देते हैं तो इतने सारे भक्त आते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये ईर्षा भाव पैदा होता है। ये किस लिए, जो आप तमोगुण में भक्ति कर रहे हैं। और क्या होता है, दंभ यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं प्राइड। मैं 20 साल हो गया मैं भक्त हूँ, 15 साल से भक्ति कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा मालूम है क्या? होता है, ये तमोगुण में भक्ति का है। और क्या है, ईर्षा, दंभ, और क्या है, गुस्सा आना, तमोगुणी भक्ति का लक्षण है। अभी बोलेंगे कई बार भगवान भी गुस्सा करते हैं, तो भगवान और शुद्ध भक्त जो हैं ये गुणों से परे हैं। प्रभुपाद भी गुस्सा करते थे, बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन प्रभुपाद और ये लोग ये कैटेगरी में नहीं आते। गुस्सा करने से अगर आप किसी के भक्ति को वर्धन कर पा रहे हो तो गुस्सा शुद्ध सत्व में है। प्रभुपाद जब गुस्सा करते थे तो शिष्यों का भक्ति के वर्धन होता था। हम लोग गुस्सा करेंगे तो दूसरे का भक्ति डाउन हो जाएगा। किसी को गुस्सा करके डांट दिए, अरे इसको में आना ही नहीं चाहिए, ये लोग क्या है इतना फालतू का डांटते रहते हैं। तो ये हमारा जो गुस्सा है ये तमोगुणी गुस्सा है, तमोगुणी भक्ति का प्रभाव है। और एक इम्पोर्टेंट जो तमोगुण में होता है, हिंसा। अभी बोलेंगे प्रभु जी भक्त लोग कौन सा हिंसा करते हैं, तो भक्त कोई तलवार उठा के मारपीट नहीं करेगा, लेकिन भक्त लोग वाक्य से हिंसा करते हैं। ये तमोगुण में अगर भक्ति करता है ना तो वाक्य से हिंसा करता है, बहुत उल्टा सीधा बोलता है। कई बार कोई कुछ उसके साथ बुरा हो गया ना तो पूरा बुरा भला बोलेगा, अरे ये आपको क्या पता, ये मंदिर वाले सब ऐसे ही हैं, फालतू हैं, ये है वो, बहुत बोलेगा। तो हिंसा, क्यों हिंसा उसको बोला जा रहा है, क्योंकि उसके वाक्य के कारण दूसरे का भक्ति डाउन हो गया। वो बोले तुझे पता है वो खारगर वाला इसको ना वहाँ मत जाना, बेकार लोग हैं सब, फालतू के हैं, तुमको पता नहीं। तो ये क्या, हाँ ऐसा है क्या, तो फिर चला गया, नहीं आऊँगा भाई इस्कॉन, खारगर इस्कॉन नहीं आऊँगा, कोई दूसरा इस्कॉन जाऊँगा। तो क्या हो गया, उसका भक्ति तुमने डाउन कर दिया। तो ये वास्तव में हिंसा है। प्रभुपाद भी एक जगह पे बोलते हैं सही हिंसा, एक्चुअल हिंसा क्या है, अगर कोई किसी को भक्ति से दूर कर दे तो एक्चुअल हिंसा यही है। और एक गुण, दुर्गुण, जो अगर तमोगुण में भक्ति किया जाए होता है तो भिन्नत्वम भाव मतलब भिन्नत्वम भाव का दो उसका क्या बोल सकते हैं, उसको 2 वे में उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। भिन्नत्वम भाव मतलब सेपरेटिस्टिक मेंटालिटी, कि अलग रहना। एक होता है कि मैं भक्तों से अलग हो रहा हूँ, मेरा मंदिर। फिर मैं कभी बार भक्त लोग जो है भिन्नत्वम भाव डेवलप हो जाता है, भक्तों से दूर रहते हैं। ये तमोगुणी भक्ति के कारण होता है। भक्ति मंदिर में मैं प्रभु जी मैं खुश हूँ, घर में भक्ति कर रहा हूँ मैं, भिन्नत्वम भाव है। और भगवान के इच्छा से भिन्न इच्छा करना, ये भी भिन्नत्वम भाव है। जनरली हम भगवान की इच्छा से तो भिन्न इच्छा करते ही हैं, और ये भी रखते हैं कि भक्तों से दूर रहते हैं। ये भिन्नत्वम भाव, ये कैसे, किसके वजह से डेवलप होता है, ये तमोगुणी भक्ति की वजह से डेवलप होता है। तो अगर हम में इस तरह से कोई क्वालिटी डेवलप हो रहा है ना तो हमको समझना चाहिए कि हमारा भक्ति जो है वो किस लिए है, किस में है, तमोगुण में है। और इसको फिर एक्चुअली और रजोगुणी भक्ति जो है, रजोगुणी भक्ति का क्या लक्षण है, रजोगुण भक्ति का लक्षण है कि उसके भौतिक आकांक्षाएं रहते हैं। भक्ति कर रहा हूँ ना प्रभु जी, मेरा कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, क्या फ़ायदा प्रभु जी भक्ति करके, जब मेरा ये ऐसा हो गया मेरे साथ तो क्या फ़ायदा, मैं बीमार पड़ गया। तो ये भिन्नत्वम बोल रहा हूँ, हमारी भौतिक आकांक्षाएं रहती हैं और उसकी भक्ति का हमको लगता है भक्ति करो तो पूर्ति होना चाहिए इसकी। तो ये जो है
ये जो है रजोगुण के कारण पैदा हो रहा है। और रजोगुण में भी दंभ आता है, प्राइड। रजोगुणी भक्ति में भी प्राइड आता है। देखो मैं कितना जप कर रहा हूँ, प्रभु जी मैं रोज का 32 माला करता हूँ। है, मैंने ऐसे भी भक्त देखे हैं, अहंकार है पूरा, 32 माला करने का अहंकार है। मतलब एक्चुअली भक्त, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब मैंने ही उसको मेरे से जुड़ा हुआ था, वैसा एक व्यक्ति है, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। तो माला ज़्यादा करता है तो उसको बहुत अहंकार रहा, और उसके कारण वो भक्तों से दूर हो गया। भक्तों से मैं देखा माला कर रहा है, 32 माला कर रहा है, बोला प्रभु जी मैं 64 माला करूंगा, और भक्तों से दूर हो गया। प्रभुपाद का भी एक आपने सुना होगा, प्रभुपाद के एक शिष्य थे, वो क्या है, सेवा कर रहे थे न्यू वृंदावन हमारा एक मंदिर है अमेरिका में, वहाँ पे सेवा कर रहे थे। तो गो सेवा कर रहे थे, तो उनको इच्छा हुआ कि 64 माला करना चाहिए। 64 माला ढंग से नहीं हो रहा है, क्या फ़ायदा भक्ति करके। तो प्रभुपाद को उन्होंने बोला जाके कि मेरा 16 माला ढंग से नहीं हो पा रहा है, मैं 64 माला करना चाहता हूँ, मेरे 64 माला करने का बहुत इच्छा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आपके जो गुरु हैं, मेरे जो परम गुरु हैं, वो भी 64 माला पहले किए, फिर 64 माला नहीं, वो तो 192 माला किए, फिर जाके प्रचार करने गए। तो मैं भी ऐसा माला करके प्रचार करना चाहता हूँ। प्रभुपाद बोले देखो तुम उस स्तर पे नहीं हो, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ ना, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है। तुम इधर चुपचाप जो मैं गो सेवा कर रहे हो वो करो, और भगवान का अर्चन करो, और कुछ तुमको और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या हुआ, भक्त जो है तो बैग पैक किया उसके बाद वाला दिन ही बैग पैक कर लिया। तो दूसरे भक्त बोले कि अरे तुमको क्या, कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं मायापुर जा रहा हूँ। अरे अभी तो तुमको प्रभुपाद ने बोला था कि भाई तुम इधर ही रहो। तो बोले देखो वो प्रभुपाद मुझे डायरेक्टली नहीं बोल रहे थे, क्योंकि मुझे बोल देते हाँ जाओ 64 माला करने, तो तुम जो सब ऐसे निम्न भक्त हो, तुम लोगों को भी लगता तुम लोगों को भी जाना चाहिए। देखो वो मेरे लिए नहीं था, वो तुम लोगों के लिए था। प्रभुपाद एक्चुअली मुझे इसलिए वो डायरेक्टली नहीं बोले, लेकिन इनडायरेक्टली प्रभुपाद का मुझे क्या है, प्रभुपाद का मन मुझे पता है। मैं जो है उच्च कोटि का उनका शिष्य हूँ, मुझे उनका मन पता है, तो मैं उसी हिसाब से मैं जा रहा हूँ। तो भक्त बाद में वो जाता है, और क्योंकि अपने गुरु का अवहेलना किया तो बाद में उसका पतन हो जाता है। पेट्रोल पंप में पेट्रोल बेचने के लिए फिर लग जाता है। बाद में कोई भक्त दिखता है उसको, अरे तुम तो पेट्रोल पंप पे क्या कर रहा है? तो बोला कि ये मेरा काम कर रहा हूँ, इसे कमा रहा हूँ। तो बोला तुम तो मायापुर गया था 64 माला करने। तो बोला गया था, किया भी ना, अब हो गया, अब ज़रूरत नहीं है मुझे इस जन्म में, अब यही बढ़िया है मेरे लिए। तो ये रजोगुणी भक्ति है। और सत्वगुण में भक्ति क्या है? सत्वगुण में भक्ति है कि एक जीवात्मा समझता है, कि स्पेशली एक मनुष्य समझता है कि जो है मुझे मनुष्य शरीर मिला है, और मनुष्य शरीर मिला है इसलिए मुझे भक्ति करना चाहिए। हाँ, ये मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य के स्तर पे वो भक्ति कर रहा है। उससे क्या हो रहा है? उससे उसका शुद्धिकरण हो रहा है। ये सत्वगुणी भक्ति है। तो अभी हम लोगों के लिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम भी हो सकता है सत्वगुणी भक्ति अभी ना कर रहे हो सकता है हम कहीं तमोगुण और रजोगुण में हो। तो किस लिए हो रहा है? क्योंकि हमारा हृदय जो है खाली है। तो खालीपन को भरने के लिए कुछ तो चाहिए। जब हमको आध्यात्मिक चीज़ हम नहीं खींच पा रहे हैं तो हम भौतिक चीज़ों को खींच रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, इसको हमारे हृदय में डाल रहे हैं। किसको खींच, अभी आध्यात्मिक नहीं मिल रहा तो भाई किसी को तो खींच के तो चढ़ना है, तो भौतिक रूप से खींचो उसको, ईर्ष्या करो उसके ऊपर, उसको खींच दो, डाउन करो किसी को। तो ये वास्तव में हमारा हृदय जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं लेकिन तमोगुण रजोगुण में कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव आ रहा है। तो हमारी भौतिक इच्छाएं मिट नहीं रही है, हमको ईर्ष्या हो रही है। तो हृदय को क्या चाहिए? आनंद चाहिए, वो तो मिल नहीं रहा है। तो हम फिर क्या हो जा रहा है, या तो हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, या तो ये जो क्वालिटीज़ है इसको हम फिर भौतिक चीज़ों में हम सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बार लोग बहुत सालों तक भक्ति कर रहे हैं फिर भी भौतिक अटैचमेंट नहीं गया है। क्यों? क्योंकि वो ये रजोगुण और तमोगुण में भक्ति कर रहे हैं। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर श्लोक है, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तभी भी ना पाए कृष्ण पाद धन। कि बहुत जन्म से श्रवण कीर्तन कर रहा है। श्रवण कीर्तन जो है ये भक्ति के ही मतलब भक्ति के लिए एक बहुत प्रबल उसके क्या बोलते हैं उसके हथियार है। लेकिन कर रहा है, वो श्रवण कीर्तन कर रहा है, मंदिर आ रहा है, ये कर रहा है, धोती कुर्ता धारण कर लिया, तिलक लगा लिया, लेकिन फिर भी क्योंकि वो दो गुणों में भक्ति कर, ये रजोगुण तमोगुण में भक्ति कर रहा है, तो उसका शुद्धिकरण नहीं हो पा रहा है।
तो उसके लिए हम लोग अब देखेंगे कि एक्शन प्लान क्या है। अब तो हम लोग प्रॉब्लम्स देख लिए भाई क्या क्या है, अब एक्शन क्या करना है भाई, कैसे हम सत्वगुण में आए और उससे परे शुद्ध सत्व में जाए, और फिर हम शुद्ध सत्व के क्वालिटीज़ को देखेंगे। तो एक्शन प्लान क्या है? तो एक्शन प्लान यही है कि हमको एक्शन करना है, कुछ कार्य, हमको एक्शन मतलब हमको भक्ति के कुछ कार्य उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको पूरा डिटर्मिनेशन के साथ करना है। तो सबसे पहला मतलब हमको भक्ति के जो इम्पोर्टेंट कार्य है, स्पेशली भोग लगा के पाना, एवरी जो हमारा जो क्लासेस होता है उसमें आना, भक्तों के संग में रह के सेवा करना, तो ये एक्शन हो गया। स्पेशली वंस ए वीक मंगल आरती आना, तो ये एक्शन हो गया। फिर एक्शन को कैसे करना चाहिए? तो एक्शन को अटेंशन के साथ करना चाहिए, एक्शन को अटेंशन के साथ करना चाहिए। हम मंगल आरती आ रहे हैं लेकिन भाई अटेंशन जो है हम कहीं और है, या जब कर रहे हैं लेकिन अटेंशन कहीं और है, भोग लगा रहे हैं अटेंशन कहीं और है, भगवान को लगा रहे हैं, हम सृष्टि के जो पूरा ब्रह्मांड नायक है उनको हम खिला रहे हैं, अटेंशन हमारा कहीं और है। तो अटेंशन होना जरूरी है, और अटेंशन के ऊपर है इंटेंशन। अटेंशन के साथ इंटेंशन होना चाहिए। मैं क्यों जप कर रहा हूँ? मेरा शुद्धिकरण के लिए जप कर रहा हूँ। मैं क्यों मंगल आरती आ रहा हूँ? मेरा शुद्धिकरण करने के लिए मंगल आरती आ रहा हूँ। अटेंशन और इंटेंशन होना चाहिए। एक्शन तो हो रहा है, मंगल आरती आके भी पीछे में आ गए, सो गए थोड़ा सा लेकिन आप लोग अच्छे लोग हैं, आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। स्पेशली आश्रम में रहने के बाद कभी बार ऐसा हो जाता है। रोज रोज तो आ रहे हैं, क्या है वही तो रोज का है। लेकिन तो अटेंशन सॉरी एक्शन, पहले एक्शन होना जरूरी है, एक्शन के बाद अटेंशन, उसके बाद इंटेंशन, और उसके बाद फिर क्या आएगा? ऑब्जर्वेशन आएगा। ऑब्जर्वेशन मतलब हम उस चीज़ से आसक्त हो जाएंगे। जैसे हम देखते हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, अभी उनको इतना ये भगवान के अर्च विग्रहों की पूजा के प्रति इतना उनको ऑब्जर्वेशन था, इतना आसक्त थे वो कि पार्किंसन होने के बाद महाराज, पार्किंसन था, हाथ पैर दोनों हिलते थे, फिर भी आके आरती करते थे। मोहन रूपा प्रभु बोल रहे थे कि महाराज जब आखिरी दिनों में आरती करते थे तो उनके पीछे दो भक्त खड़े रहते थे, एक तो आरती में मदद करने के लिए और एक खड़ा रहता था महाराज गिर जाए तो पकड़ने के लिए। महाराज गिर जाते थे लिटरली, यहाँ हाथ पैर हिलता था तो गिर जाते थे। और मैंने देखा है कि महाराज ऐसा करेंगे, धूप अगरबत्ती चलाएंगे, फिर थोड़ा सा रुक जाएंगे, फिर चलाएंगे, फिर हाथ ऐसे पकड़ लेंगे, लेकिन ऑब्जर्वेशन है ये, तो उस स्तर पे जाना है। पहले एक्शन ही नहीं किया तो फिर क्या? मंगल आरती ही नहीं है तो फिर क्या? पहले एक्शन होना चाहिए, उसके बाद अटेंशन होना चाहिए। हम भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं, ब्रह्मांड के नायक हमारे सामने खड़े हैं, उसके बाद इंटेंशन, उसके बाद ये हर चीज़ में हमको होना है। जैसे जपा में भी ये होना चाहिए, जैसे इसलिए परम पूज्य लोकनाथ महाराज जपा टॉक देते हैं, अपने शिष्यों के साथ बैठ के महाराज जी जपा करते हैं। इवन हमारे राधेश्याम प्रभु जी भी हर रोज जहाँ पे भी रहते हैं जपा टॉक देते हैं। तो हमको भी जपा के बारे में तैयारी करना चाहिए। हम लोग जब मायापुर में थे तो एक जपा रिट्रीट सेशन लिया था परम पूज्य भक्ति विरत भागवत स्वामी महाराज। तो महाराज ने 64 माला करने का एक था संकल्प, तो पहला दिन 64 माला नहीं कराया, पहला दिन मतलब 5 दिन का सेशन था, तो महाराज ने आखिरी दिन 64 माला कराया, पहले के 4 दिन हमको तैयार कराया। तो हमको तैयार होना चाहिए हर चीज़ के लिए, तभी जाके वो एक्शन के साथ वो अटेंशन और इंटेंशन रहेगा, नहीं तो सिर्फ एक्शन में रह जाएगा। तो इस तरह से, और फिर हमारा जो ये जो ईर्ष्या जो तमोगुण के कारण, जो भक्ति के कारण जो दुर्गुण आ रहे हैं, तो उसके लिए जो मेंटर है उनको भी प्रयास करना चाहिए कि भक्तों को स्पेशली जो अगर ईर्ष्या है और दंभ है, तो उसके लिए भागवतम में किसका एग्जाम्पल दिया गया है? देखिए 3 गुण भक्ति के लिए 3 अलग अलग लोगों का एग्जाम्पल दिया गया है। तो तमोगुणी भक्ति में किसका एग्जाम्पल दिया गया है? किसका एग्जाम्पल है? तो दक्ष प्रजापति का एग्जाम्पल दिया गया है तमोगुणी भक्ति में। दक्ष प्रजापति, सोचिए दक्ष प्रजापति कौन है? ब्रह्मा जी के सुपुत्र हैं, और उनको कार्य ये प्रजा उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, और ब्रह्मा जी डायरेक्टली भगवान से आदेश ले रहे हैं। तो एक तरह से दक्ष प्रजापति जो है डायरेक्टली भगवान से आदेश ले रहे हैं, ऐसे व्यक्ति हैं। फिर भी क्योंकि वो तमोगुणी भक्ति कर रहे थे,
वो भी एक तरह से भक्ति है, भगवान के कार्य को कर रहे हैं ना, तो भक्ति ही है ना, हाँ? भगवान के आदेश के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि तमोगुणी भक्ति था, देखिए उनके अंदर कितना ज़्यादा अहंकार था। तो शिव जो कि वैष्णव यथा शंभु जो वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको उन्होंने शिव, आपको पता होगा कि दक्ष प्रजापति की जो संतान, दक्ष प्रजापति पिता किसके थे? पार्वती मैया के पिता हैं। ये सृष्टि की जो अधिष्ठात्री देवी है पार्वती, उनकी वो पिता है, सती जो उनकी पिता है। तो और शिव जी जो है उनके दामाद लगे एक तरह से। तो वो शिव जी, लेकिन उनको जमता नहीं था कि यार क्या ये, मेरा कोई स्टेटस है कि नहीं, और मेरी बेटी क्या ये, इससे शादी किया, इसका ना घर है, और रोज़ ये क्या भस्म लगा के रहता है, कपड़ा भी ढंग से नहीं पहनता है, सांप लटका के रखा है। तो उनको बड़ा ईर्षा था इनके प्रति। देखिए वैष्णव के प्रति ईर्षा डेवलप हो जाता है जब हम तमोगुणी भक्ति करते हैं। तो जब वो दक्ष प्रजापति अपनी सभा में आते हैं तो शिव जी वहाँ पे रहते हैं, शिव जी और विष्णु और ब्रह्मा, शिव जी और ब्रह्मा इस पर रहते हैं। तो सारे जो देवी देवता खड़े हो जाते हैं, इवन जो उनके प्रजा भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन शिव और ब्रह्मा खड़े नहीं होते। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं ये तो पिता है, ठीक है चलता है, पिता तो खड़ा नहीं होना चाहिए। ये दामाद एक तो ढंग का नहीं है, इसको अकल भी नहीं है, हाँ, कि मुझे ससुर मैं हूँ, उसको मुझे रेस्पेक्ट करना चाहिए, और बहुत बुरा वाला कहते हैं, बहुत बुरा वाला कहते हैं। और बाद में फिर उस कारण से शिव जी जो है वापस कभी आते नहीं हैं, लेकिन सती माता जो है बिना निमंत्रण के पहुंच जाते हैं पिता के घर में। तो इसलिए हमको समझना चाहिए। और फिर बाद में क्या है, सती माता को जब बुरा वाला कहते हैं शिव जी के बारे में, तो सती माता जो है वो सुसाइड कर लेते हैं, आग में चले जाते हैं। इसलिए बिना निमंत्रण के कहीं जाना नहीं चाहिए। तो देखिए, और फिर बाद में आपको पता है कि दक्ष का क्या हाल होता है, उनको बकरे का सिर मिलता है, और उस कारण से उनको बड़ा दुख होता है और मृत्यु हो जाती है। तो इसको कैसे, इस तमोगुणी भक्ति से बचने के लिए स्पेशली क्या होना चाहिए? तो ये देखिए, ये जो कैसे इससे ऊपर जाना चाहिए, तो ये क्वालिटीज़ जो है इसको किसको डेवलप करना है? अभी ये क्वालिटीज़ जो मैं बताऊंगा, इसको मेंटर को डेवलप करना है। आप लोगों का जो मेंटर है उसको वो क्वालिटीज़ डेवलप करना है, ये मेंटर के लिए है क्वालिटीज़। तो प्रत्येक भक्त को किसी सेवा में उसको एंगेज करना चाहिए, और एंगेज करके उसको एम्पावर करना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली उसके जो अहंकार, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली डाउन हो जाते हैं। उसको क्या करो, किसी सेवा में लगा दो और उसके लिए एनकरेज करो। ये मेंटर का कर्तव्य है ऑटोमेटिकली, ये मैंने भी देखा है। और ये मतलब बना ये मतलब क्या है, प्रूवन एग्जाम ये है। और उसको जो हिंसा नेचर है किसी व्यक्ति का, तो उसको कैसे ठीक किया जाए, तो उसको केयरिंग करना चाहिए। अब फ़ोन करना चाहिए मेंटर्स को टाइम पे, केवल क्लास के लिए कॉलिंग नहीं करना चाहिए, बीच बीच में जो है वो मेंटर को कॉल करना चाहिए बच्चों को। और जो रजोगुण भक्ति के क्या होता है, रजोगुण भक्ति से क्या हो रहा है हम लोग का क्या बढ़ता है, हमारी भौतिक इच्छाएं बढ़ जाती हैं। और भक्ति करने से एक्चुअली क्या होता है कि व्यक्ति को ये ऑटोमेटिकली उसको क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिकली उसको फेम मिलता है, उसको यश प्राप्त होता है। ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन कभी कभार भक्त लोग जो है साइड इफ़ेक्ट्स में ही खो जाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी एक बार बोलते हैं कि हमको एक बहुत सुंदर मैंने लिखा था, एक्चुअली एक जगह पे मैंने इसको नोट किया था। हाँ, प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वी शुड टॉलरेट बोथ मटेरियल बेनिफिट्स एंड डिस्ट्रेस। हम भौतिक सुख और भौतिक दुख दोनों को ही हमको टॉलरेट करना चाहिए, सहना चाहिए। अभी कोई सोचा कि दुख को तो सहना ठीक है, सुख को क्यों? क्योंकि अगर सुख को सहेंगे नहीं तो हम ये रजोगुणी भक्ति से परे नहीं जा सकते, हम उसी में ही रह जाएंगे। और रजोगुणी भक्ति का एग्जाम्पल कौन है? रजोगुणी भक्ति का एग्जाम्पल है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज ने भगवान की भक्ति किस लिए शुरू की? आपको पता होगा भगवान की। ध्रुव महाराज का नाम तो सुने एटलीस्ट, आप लोग सुने हैं कि नहीं? कोई से नहीं सुना है तो हाथ उठाए। कोई नहीं सुना है ध्रुव महाराज का नाम? सुने है ना? तो ध्रुव महाराज भक्ति किस लिए शुरू किए थे? अरे मेरे परदादा से भी बड़ा राज्य चाहिए। ध्रुव महाराज के परदादा कौन है? ध्रुव महाराज के परदादा हैं भगवान ब्रह्मा।
ब्रह्मा जी के पुत्र थे स्वयंभू मनु के पुत्र थे उत्तानुपात, महाराज उत्तानुपात के संतान थे ध्रुव। ध्रुव की उनकी जो सौतेली माँ थी वो उनके पिता के गोद से उनको निकाल देती है, तो ध्रुव सोचते हैं कि मुझे मेरे पिता के पिता के से भी बड़ा राज्य चाहिए, मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए, इस खोज में वो निकल जाते हैं। लेकिन क्योंकि उनको नारद मुनि का संग मिलता है और उनका जो तीव्रता था वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो उस भौतिक गुण से ऊपर चले के शुद्ध सत्व में निकल पहुँच जाते हैं। तो और सत्वगुणी भक्ति के एग्जाम्पल कौन है? पृथु महाराज। पृथु महाराज हम चौथे स्कंद में ही आते हैं, पृथु महाराज का वर्णन होता है। तो पृथु महाराज जो है वो भगवान के वास्तव में सत्यावेश अवतार हैं, आवेश अवतार हैं। तो भगवान के पालन आवेश का वो रूप है पृथु महाराज। पालन करने के लिए सृष्टि को, ये पृथ्वी को पालन करने के लिए भगवान आए थे। एक्चुअली उसीलिए उन पृथ्वी का नाम उनसे ही पड़ा है, पृथु महाराज से ही पृथ्वी आया है। जब पृथ्वी में महाराज अंग का शासन था, उनके पुत्र हुआ, उसका नाम था वेण। वेण जो है पूरा अत्याचार मचाने लगा, क्षत्रिय था लेकिन पूरा असुरों जैसा उसके गुण थे। उसके कारण क्या हो गया, इस सृष्टि जो है पूरा ध्वस्त हो गई, उसके सारा उपज बंद हो गया, पूरा अकाल छा गया। उसके बाद ब्राह्मण लोग जो है वेण को मंत्र उच्चारण से मार देते हैं और उसके मंथन से फिर पृथ्वी महाराज उत्पन्न होते हैं। तो ये पृथ्वी महाराज जो है भगवान के सत्यावेश अवतार हैं। फिर वो पृथ्वी को क्या करते हैं, फिर उसको धोते हैं, पृथ्वी गाय के रूप में आते हैं, धोते हैं और फिर पृथ्वी जो है सब फिर धन धान्य देना प्रदान करती है। तो ये पृथ्वी महाराज जो है सत्वगुण के भक्ति कर रहे थे, इसलिए वो देखिए पृथ्वी महाराज जो है 100 अश्वमेध यज्ञ करने का उनका प्लान था। 100 अश्वमेध यज्ञ करने का क्यों प्लान था? ताकि मेरे प्रजा जो है वो उनको सुख संपत्ति प्राप्त हो और मेरा प्रजा जो है स्वस्थ रहे, प्रजा की भलाई के लिए वो 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। लेकिन जब 99वां अश्वमेध यज्ञ हो गया तो पृथ्वी महाराज का क्या हुआ कि पृथ्वी महाराज को भय छा गया, पृथ्वी महाराज को नहीं सर, इंद्र को भय छा गया कि भाई क्योंकि जो 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा उसको इंद्र का पदवी मिल जाएगा। तो उनको लगा कि शायद ये पृथ्वी मेरा पदवी पाना चाहता है। तो इंद्र जो है वो पृथ्वी महाराज का यज्ञ को रोकने लगा। लेकिन पृथ्वी महाराज तो उनका पद नहीं चाहते थे और पृथ्वी महाराज क्षत्रिय थे। तो इंद्र जब रोकने के लिए आते हैं तो पृथ्वी महाराज उनको मारने के लिए भगाते हैं। मारने के लिए जब भगाते हैं तो ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी पृथ्वी महाराज को बोलते हैं तुम रुक जाओ, तुम्हें 100 अश्वमेध करने की ज़रूरत नहीं है, तुम 99 अश्वमेध यज्ञ में ही तुमको जो तुम्हारा इच्छा था वास्तव में तुम्हारी प्रजा का कल्याण वो हो जाएगा। तो पृथ्वी महाराज रुक जाते हैं। तो ये सत्वगुणी भक्ति का प्रभाव है। अगर वो रजोगुण में होते तो नहीं रुकते हैं, क्या आप इसका गलती है, मैंने क्या प्रॉब्लम किया है, इंद्र का गलती है, उसको आप मना कीजिए ना, मुझे क्यों मना कर रहे हैं, वो बाधा डाल रहा है आके, मेरा तो उसका राज्यपन है, कोई चल नहीं, ऐसा नहीं बोला, कुछ भी नहीं, ठीक है रुक जाता है। ये सत्वगुणी भक्ति, और ये सत्वगुणी भक्ति से ही हम शुद्ध सत्व में जाते हैं। और शुद्ध सत्व का क्या क्वालिटी है, तो शुद्ध सत्व का क्वालिटी जो है बोलते हैं कौन, तो कपिल मुनि बोलते हैं भागवतम 3 अध्याय का 29 नंबर का, सॉरी 3 स्कंद का 29 अध्याय का 11वां श्लोक में। तो बोलते हैं कि क्या लक्षण है, जब शुद्ध भक्ति का क्या लक्षण है, जब किसी का मन जो है वो भगवान के गुणों को सुनने के लिए, भगवान के गुणों को सुनने के लिए आकर्षित हो, तो वो शुद्ध भक्ति का लक्षण है। और ऑटोमेटिकली जैसे एक नदी जो है सागर की तरफ भागता है, वो सारे बाधाओं को दूर करके सागर की तरफ, मतलब बाधाओं को पार करके सागर की तरफ भागता है, वैसे ही एक शुद्ध भक्त का मन हमेशा भगवान के चरणों की तरफ भागता है। ये शुद्ध भक्त के लक्षण है। लेकिन इस स्तर पे पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रयास करना चाहिए कि सत्वगुण में रहें। और सत्वगुण के रहने के लिए ही सत्वगुण के बारे में पढ़ना पड़ेगा ना। तो इसलिए हमको ये जो चीज़ें हैं हमको कोशिश करना चाहिए कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं, स्पेशली जब हम इसलिए जब जो है ब्रह्म मुहूर्त में करने का प्रयास करना चाहिए और हमेशा सत्वगुण में रहने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि सुबह में हमेशा जब भी उठते हैं तो नहा धो के ही जप करें, रूम हमेशा साफ करें, कपड़े हमेशा साफ पहने। ये छोटा छोटा चीज़ है, तब जाके बड़ा बड़ा जब तब जाके क्या हो जाएगा, हम बड़े चीज़ों को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। अभी हम लगे फटाक से हम शुद्ध सत्व में पहुंच जाएं, ऐसा नहीं होगा। नहीं तो हम यही रजोगुण और तमोगुणी भक्ति में रह जाएंगे
और हमेशा हमारी ये तृष्णा जो है इसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ लग रहा है हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं हम। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो हम लोग स्पेशली ये पैरामीटर्स को देखना है कि क्या हमको ईर्ष्या आ रहा है क्या किसी भक्त के प्रति, क्या हमको ये भिन्नत्व क्वालिटी आ रहा है क्या, भाई अलग रहूँ मैं, अलग ये गुण आ रहा है क्या। तो फिर हम प्रयास करना है कि क्या हमारी भौतिक इच्छाएं प्रबल हो रही हैं, घटनी चाहिए, प्रबल हो रही हैं क्या, तो हम गड़बड़ स्थान पे हैं। तो शुरुआत हम छोटे छोटे चीज़ से कर सकते हैं, साफ सफाई करना, प्रसाद जो भोग लगा के पाना, हमेशा कोशिश करना है भोग लगा के पाना। छोटे छोटे चीज़ करेंगे तो बड़ा चीज़ आसानी से होगा। इस तरह से है। हरे कृष्णा। टाइम पे हो गया ना? कोई कुछ डाउट्स कुछ है, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु जी। क्या? हाँ, तो हर चीज़ सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के कॉम्बिनेशन में आता है। क्या? नहीं। हाँ हाँ, तो इसीलिए तो ये जो 84 लाख योनियाँ बने हैं, प्रभुपाद जी एक जगह पे बोलते हैं कि तीन गुण फिर अपने आपस में कंबाइन होके 9 होता है, फिर आपस में कंबाइन होके 81 होता है, फिर ऐसे आपस में कंबाइन होके ऐसे 84 लाख योनियाँ हैं। 84 लाख गुणों के हिसाब से 84 लाख योनियाँ हैं, इस तरह से बने हैं। हाँ, अभी वो सब कॉम्बिनेशन है ना प्रभु जी। कोई हम पर्टिकुलरली एकदम शुद्ध पर्टिकुलरली कोई सत्वगुण में है, कोई रजोगुण में है, तमो, ऐसा नहीं है। हो सकता है सत्वगुणी व्यक्ति भी रजोगुण में आ सकता है कभी, लेकिन ज़्यादातर वो सत्वगुण में रहता है। और ये तीन एक्चुअली ये दोनों बाकी सब गुण का भी थोड़ा थोड़ा जरूरत है। अभी क्षत्रिय उसको रजोगुण में ही रहना पड़ेगा, नहीं युद्ध कैसे करेगा सत्वगुण में रहेगा तो। अभी हमको सोना है तो तमोगुण में ही रहना पड़ेगा, तमोगुण में रहेगा तभी सो पाएगा, नहीं सो ही नहीं सकता। हमारे राजेश्याम प्रभु जी एक बार बोल रहे थे कि जब वो बहुत ज़्यादा प्रचार कर रहे थे तो प्रभु जी बोले कि मैं इतना ज़्यादा, मेरा मन जो है इतना ज़्यादा चंचल हो गया था, मुझे रात को नींद ही नहीं आ रहा था। तो प्रभु जी को किसी ने बोला कि भैंस का दूध पियो तो भैंस जो है तमोगुणी जानवर है, तो उसका दूध पियो। तो प्रभु जी बोले कि मुझे फिर नींद आने लगा तो इसलिए हम लोग भगवान को भैंस का दूध का बनाया हुआ नहीं चढ़ाते बहुत कुछ। हाँ हाँ, पहले जब वेण महाराज, ये तो डिटेल से प्रभु जी, वेण महाराज का जब पहले मंथन किए तो एक वो क्या निकला, एक आदि मानव टाइप का व्यक्ति मिला जिसका बाल जो है पूरा सुनहरा रंग तांबे के रंग का था, काला था। तो वेण का जो है पाप था, पाप पुरुष था, वो पाप सारा उसमें समाहित था, तो उसको जंगल में भेज दिया इस तरह से। और बाद में फिर पृथु और अर्ची दोनों आए, दाहिने भाग से पृथु आए और बाएं भाग से अर्ची आए, फिर दोनों का विवाह हुआ इस तरह से। और कुछ पूछना है? सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व का समय ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है ऐसा। तो हम प्रयास करना चाहिए कि अभी रात को कोई हमारा जॉब में लेट सोते हैं तो उठना मुश्किल है। मतलब मेरा ये कहना है कि प्रयास करना चाहिए जितना ज़्यादा सत्वगुण में रहें, क्योंकि दुनिया जो है भौतिक जगत अभी के समय का, अभी स्पेशली अभी के समय का जो भौतिक जगत रजोगुण और तमोगुण में है, हर जगह पे रजोगुण तमोगुण है। हमको प्रयास करना चाहिए कि हम सत्वगुण में रहे, ताकि भक्ति करने से हमारा शुद्धिकरण हो, हम ताकि शुद्ध सत्व में पहुंच जाए। सत्वगुण में रहने का मतलब ये है कि शुद्ध सत्व में पहुंचना, यही है। तो ऐसा है। हाँ, तो हम लोग उतना पर्टिकुलर होने का जरूरत नहीं, मतलब जी हम जल्दी उठ सकते हैं। हम लोग एक कोई टाइम रख सकते हैं कि भाई मुझे रोज 5 बजे उठना है। हाँ हाँ, चेंज होता है ना, मतलब जी हर टाइम ब्रह्म मुहूर्त एक समय नहीं रहता है।
और 1.5 घंटे का समय का सूर्योदय से 1.5 घंटा समय का पूर्व का समय है, तो बदलता है वो। 6:30 तक हम जपा और हाँ हाँ, और हमारी सुविधा के हिसाब से हमको देखना है सुबह हम जितना ज़्यादा माला कर सकें। अभी बहुत बार गृहस्थ आश्रम में होता नहीं है पूरा माला, अगर 16 माला कर रहे हैं तो बहुत बार नहीं हो पाता है, ठीक है। और प्रयास करना चाहिए कि जितना ज़्यादा माला हो पाए, इस तरह से तो हमारा शुद्धिकरण होगा उससे। माला कर सकते हैं, गीता भी पढ़ सकते हैं। हाँ यस यस माता जी, हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसका इंटेंशन, वही तो मैं बोल रहा था कि वो अटेंशन और इंटेंशन होना चाहिए। जब खाली 16 माला करना है बोला है मैंने और कंप्लीट करना है, तो मैं कभी भी कैसे भी करके कंप्लीट करूँ, क्या मतलब है? उससे थोड़ा ना होगा, कुछ नहीं होने वाला, उल्टा वो अपराध और लगेगा। हाँ, और तमोगुणी भक्ति या रजोगुणी भक्ति में चला जाएगा। तो इसलिए इच्छाएं वो वैसे ही रहेंगी, आज इट इज़ रहेंगी, उल्टा बढ़ते जाएंगी। 20 साल हो गया भक्ति का, फिर भी नहीं जा रहा है, क्या फ़ायदा? फ्रस्ट्रेशन आएगा, फिर फुलफिलमेंट नहीं रहेगा ना, सुप्रसिद्धि नहीं होगा ना हृदय का। तो इस तरह से इतना जल्दी अभी, हाँ ठीक है, अभी बच्चों को भोग देना है तो क्या करें अभी, ठीक है। भगवान, हाँ हम लोग भी अभी सुबह में भगवान को जब नहलाते हैं तो हम भगवान को भी उठाते हैं तो 4-10 को भोग लगता है, तो लगा सकते हैं। सबसे पहला भोग जब मदन मोहन जी को लगता है वो 4-10 को लगता है, उसको बाल भोग बोलते हैं। ऐसा है, हाँ तो लगा सकते हैं। और किनको कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स है, कुछ है? यस प्रभु। हाँ 24वां तत्व का प्रदान, हाँ, उसमें महत्व होता है, वही प्रदान है। एक्चुअली प्रदान इनर स्टेट में है, जब कार्य करना शुरू होता है तो उसको महत्व बोलते हैं प्रभु जी। जब वो कुछ कार्य नहीं कर रहा है वैसे ही है तो प्रदान है, उसमें भगवान का दृष्टिपात होता है तो महत्व बनता है वो। फिर अहंकार जो है ये गुणों के कॉम्बिनेशन में आता है और फिर सब सृष्टि होता है। तो जीवात्मा, जब तक अहंकार नहीं है जीवात्मा का ना, तो जीवात्मा ये शरीर धारण नहीं कर सकता। ये शरीर हूँ मैं, ये हूँ अहंकार, मैं कार हूँ। मैं शरीर हूँ, इसीलिए जो है ये 3 गुणों के प्रभाव में आ रहा है जीवात्मा। ये तो जीवात्मा तो 3 गुणों से परे है, और 3 गुणों में आ किस ले रहा है? क्योंकि सृष्टि के साथ नहीं तो आदान प्रदान कैसे करेगा? हम चांद पे कोई जाता है, कोई कौन बोलते हैं जो एस्ट्रोनॉट जाता है चांद पे, तो उस एटमॉस्फेयर को झेलने के लिए उसका सूट पहनता है ताकि वो झेल पाए उसको, नहीं पहनेगा तो जल जाएगा। वैसे ही हम ये भौतिक जगत को सूट कर पाए, इसलिए हमको ये 3 गुण है। उसको डिटेल्स में अगर जानना है तो आपको चैतन्य चरितामृत का मतलब प्रभु जी पूछ रहे हैं कि महाविष्णु से एक्सपांसन कैसे हो रहा है, तो भगवान का पूरा एक्सपांसन का डिटेल जो है चैतन्य चरितामृत में आया है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 20-21 शायद 21 अध्याय, जिसमें चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हैं, और सनातन गोस्वामी फिर बाद में शायद लघु भागवतामृत में उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं भगवान के एक्सपांसन्स का। बहुत विस्तृत रूप से डिस्क्रिप्शन है कि भगवान कैसे स्वयं रूप, तदैकात्म रूप और आवेश रूप, ऐसा भगवान के एक्सपांसन से, उसके एक्सपांसन से भी और एक्सपांसन से, ऐसा है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है वो, जानना है, ठीक है, जानना है क्या इच्छा पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ कुछ? एक्चुअली कभी कभार हम लोग क्लास सुनते हैं दूसरों को बताने के लिए। मैंने अपने जीवन में देखा है, कभी कभार मैं क्लास सुनता हूँ कि दूसरों को बताने के लिए। क्लास सुनना चाहिए, क्लास हियरिंग के बाद क्या होना चाहिए, उसको कंटेम्पलेशन होना चाहिए, कि सोचना चाहिए कि हमने जो सुना क्या है, और फिर कंटेम्पलेशन के साथ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, फिर एक्शन में बदलना चाहिए। एक्शन में नहीं बदला तो ज़्यादा कुछ मतलब नहीं। कितना एक्शन में, हम 100% एक्शन में नहीं बदलता है, नहीं तो हम एक दिन में ही एकदम पूरा शुद्ध भक्ति के स्तर पे आ जाएंगे, लेकिन हम प्रयास करना चाहिए कि कितना हम उसको एक्शन में बदल दें। और ये बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है, हम इसको सब लोग हम इसको ये कर सकते हैं। हाँ तो कभी कभार माता जी होता है ऐसा, ठीक है।
चलने जैसा एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, लेकिन कभी बार ठीक है भाई, चलने जैसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि सब चलता है तो हाँ ठीक है ना, माला आज ठीक है ऐसे ही कर दिया कि चलता है। सीरियस होना चाहिए हमको चीज़ों में। ठीक है, हो गया टाइम, ओके हो गया ना।